Welcome back to our channel. This time we're going to discuss about wages differential. This is the next topic in unit 8 of our syllabus. So we're going to discuss about wages differential. As the name implies, आप नेम से उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेजेस में जो डिफरेंस आता है, क्योंकि वेजेस जो होता है हर एक एम्प्लॉय का, हर एक वर्कर का सेम नहीं होता है, कुछ कम ज़्यादा होता है, मे बी उसके ऑक्यूपेशन की वजह से, मे बी उसके जियोग्राफिकल एरिया की वजह से, मे बी उसके स्किल्स की वजह से, मे बी उसके एक्सपीरियंस की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से दो एम्प्लॉयज़ के वेजेस में जो डिफरेंस आता है उसी को हम वेजेस डिफरेंशियल कहते हैं। उसी को हम डिस्कस करेंगे कि ये आता ही क्यों है, क्योंकि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए ना वेजेस डिफरेंशियल, अगर कुछ सेम काम कोई कर रहा है, बट ये आता है, ये ट्रुथ है कि वेजेस डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है हमारे रियल मार्केट में, और रियल मार्केट के सारी इंडस्ट्रीज़ में करता है, सारी ऑक्यूपेशंस में करता है, सारे लेवल पे करता है। तो ये क्या होता है और क्यों होता है, इसको डिस्कस करेंगे। वेजेस डिफरेंशियल. A wage differential is a gap between wage rate of two similar job or type of a worker that can occur because of variety of circumstances. तो ये कह रहे हैं ये एक गैप होता है, किसके बीच में गैप होता है, जो वेज रेट दो बंदे को मिल रही है, दो एम्प्लॉयज़ या वर्कर को मिल रही है, मे भी हो सकता है कि उनका जो नेचर ऑफ द जॉब है वो सिमिलर हो, उनका जो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन है वो भी सिमिलर हो, बट तब भी उन्हें जो वेजेस मिल रही है वो डिफरेंट है। तो वो क्यों डिफरेंट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनकी वेज को फिक्स करने के टाइम एम्प्लॉयर के दिमाग में आते हैं या फिर कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसी इन्फ्लुएंस की वजह से उनके वेज के में डिफरेंस आता है, उसे हम वेजेस डिफरेंशियल कहते हैं। It can be defined as a difference in a wage between worker with a different skill in a same industry, or between those with a comparable skill in a different industry or the locality. तो ये कह रहे हैं ये डिफरेंस ऑफ जो वेज होता है वो डिफरेंट स्किल में भी हो सकता है, बट सेम इंडस्ट्री का। लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो स्किल्स के काम हो सकते हैं और उसका जो वेज है वो डिफरेंट हो सकता है, या फिर उनका अगर कोई मान लीजिए उनका जो नेचर ऑफ वर्क है उसको आप कंपेयर कर सकते हो उनके स्किल के बेसिस पे, कि दोनों काम में आपके सेमी स्किल वर्कर चाहिए, दोनों काम में नॉन स्किल वर्कर चाहिए, तो आपका वेज डिफरेंस वहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम वेज डिफरेंस कहते हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि जो वेज में डिफरेंस आता है किसी दो एम्प्लॉय के बीच में, उसी को हम वेज डिफरेंस कहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से टाइप के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। द टाइप ऑफ वेज डिफरेंस helping in building the wage structure of the various level and type of job in the organization as they be invisitable. The related to the skill, training and experience, nature of complexity of the job, responsibility and accountability of a person doing that job, and the economy and the social status of the economical area. तो ये कह रहे हैं कि जो वेज डिफरेंस होता है वो हेल्प करता है क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए वेज स्ट्रक्चर। देखिए जो हर एक एम्प्लॉय का हर एक पोजीशन का अलग अलग वेज स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग तरीके से उसको हम बिल्ड करते हैं, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो उसको हम किस बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं, उसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं उसके उस जॉब में क्या क्या स्किल्स ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी ट्रेनिंग, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, नेचर ऑफ द जॉब, कितना कॉम्प्लेक्स है वो जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे हम उस जॉब का वेज को हम फिक्स करते हैं। आपने समझ गए होंगे कि जो वेज फिक्स की जाती है बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो वेज फिक्सेशन में काम आते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स आपके वेज को डिफरेंट करने में भी लाइक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका दो एम्प्लॉय का, दो वर्कर का जो वेज होता है वो डिफरेंट होता है। और देखते हैं
द बार्गेनिंग पावर ऑफ द यूनियन। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ द यूनियन या फिर एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय का जो बहुत अच्छा होगा वो विन कर जाएगा सिचुएशन को। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है। एक्स की कंपनी में जो ट्रेड यूनियन है उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, तो उसके जो आपके एम्प्लॉय होंगे वहाँ का जो वेज रेट होगा वो मे बी हाइयर हो इन कंपेयर टू वाई, जहाँ पे आपका ट्रेड यूनियन ही नहीं है या फिर ट्रेड यूनियन है तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो ये आपका डिफरेंस कर सकता है। आपका जोग्राफिकल एरिया भी डिफरेंस कर सकता है वेज को। ये तो सर्टेन है, आपको पता भी होगा कि अगर किसी एक लोकेशन में बहुत ज़्यादा आपको वेज मिलती है, किसी दूसरे लोकेशन में बहुत कम मिलती है। जैसे अगर आप कोई मेट्रो सिटी में जाते हो तो वहाँ पे आपकी वेज की रेट हाई होती है इन कंपेयर टू आप नॉर्मल सिटीज़ में आते हो तो वहाँ पे आपकी वेज की रेट लो हो जाती है। तो वो आपके फैक्टर्स हो गए जो वेज डिफरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फेयर कमेटी अब पर्पस क्या होता है, करते ही क्यों हैं? फेयर वेज कमेटी रिकमेंड दैट द वेज डिफरेंशियल बेस्ड ऑन। तो आपका जो फेयर कमेटी फॉर्म हुई थी 1947 में आई गेस, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि देखिए उनको भी पता है कि वेज डिफरेंस होने वाला है, ये ऐसा कुछ नहीं इलीगल होता है, ये लीगली होता है कि वेज में डिफरेंस आएगा। तो वेज कमेटी ने बस एक ऐसे पॉइंट्स दे दिए कि इस पॉइंट पे आप डिफरेंस कीजिएगा। अब ये नहीं कि आप किसी के डिसेबिलिटी को लेकर या फिर कुछ ऐसे अनएथिकल इश्यूज को लेकर आप वेज डिफरेंस कर रहे हो तो वो गलत होगा। पता चला कि आपका वो एम्प्लॉय बहुत फेवरेट हो, आपने उसको ज़्यादा पैसे दे दिए, और किसी का आपसे इशू चल रहा है तो आपको उसने कम पैसे दे दिए, ये सब नहीं। एक एथिकल बेसिस पे जब वेज को डिफरेंस किया जाएगा तो इस बेसिस पे किया जाएगा। आइए देखते हैं डिग्री ऑफ स्किल रिक्वायर्ड। कितनी स्किल रिक्वायर्ड है उस जॉब में, वो डिपेंड करेगा कि आपका वेज कितना ऊपर या फिर हाई होगा, कितना लो होगा। ठीक, फर्स्ट थिंग द स्ट्रेन ऑफ द वर्क। उस काम का स्ट्रेन क्या है, उस काम में कितनी स्ट्रेस है या फिर कितना वर्कलोड है, तो वो भी डिपेंड करता है आपके वेज के रेट के ऊपर। एक्सपीरियंस इन्वॉल्व, आप फ्रेशर को ले रहे हो, उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कि न्यूली फ्रेश बंदा चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि वेज रेट ऊपर हाई होगी या लो होगी। एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, कितना ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई हाई डिमेंशन मशीन यूज़ करवानी है आपको किसी से, तो उसको आप कंटिन्यूसली एक लंबे टाइम तक आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, बहुत खर्च करोगे, तो सिंपल सी बात है ना, उसका वेज हाई होगा इन कंपेयर टू कोई नॉर्मल वर्कर होगा जो आपका लोड अनलोड कर रहा है, तो उसकी वेज आपकी कम होगी। तो डिपेंड करता है ट्रेनिंग भी कितना रिक्वायर्ड है। लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किस पोजीशन पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन कौन से वो काम कर रहा है, उस बेसिस पे भी वेज डिफरेंट हो सकती है। सिक्स्थ है मेंटल एंड फिजिकल एक्सटर्शन। तो ये कह रहे हैं कि आपका मेंटल और फिजिकल कितना यूज़ कर रहे हो आप उस काम को परफॉर्म करने के लिए, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो भी आपका बेसिस बन सकता है वेज को डिफरेंट करने का। और फैटेज इन्वॉल्व, कितना थकान हो जा रही है, कितना आप उसमें आप इन्वॉल्व होके कितना मेंटली थक जा रहे हो, टायर्ड हो जा रहे हो, वो भी आपका डिपेंड करेगा, वो भी आपका फैक्टर बनेगा वेज को डिफरेंट करने के लिए किसी दो एम्प्लॉय और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में। टाइप्स ऑफ वेज डिफरेंशियल, अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप से आप उनको डिफरेंट कर सकते हो किसी दो पर्सन या एम्प्लॉयज़ की वेजेस को। तो पहला है इंटरपर्सनल, इंटर ऑक्यूपेशनल डिफरेंशियल, इंटर एरिया, इंटर फर्म, इंटर सेक्टर, इंटर रेशियल और इंटरसेक्शुअल। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेज डिफरेंशियल हो गए, उसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं। पहला है इंटरपर्सनल, नाम से ही लग रहा है इंटरपर्सनल, मतलब उस वर्कर के, उस एम्प्लॉय की पर्सनल ट्रेड्स की वजह से अगर कुछ वेजेस में ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, वेजेस के रेट में कम ज़्यादा हो रहा है इन कंपेयर टू अदर एम्प्लॉय, तो उसको हम इस वेज डिफरेंशियल में डालेंगे जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल। उसके कौन कौन से ट्रेड्स हो सकते हैं, उसके एज हो सकता है, उसका स्किल हो सकता है, उसका नॉलेज हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, तो वो आपका इंटरपर्सनल डिफरेंस होगा। मतलब पर्सनली उस बंदे के पर्सनल चीज़ों की वजह से उसके वेज में डिफरेंस आया, तो वो इंटरपर्सनल हो सकता है। अब इंटर ऑक्यूपेशनल, अब दो ऑक्यूपेशन का एज, आपका जो वेज है वो डिफरेंट होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि उनके स्किल, नॉलेज, सप्लाई एंड डिमांड
डिफरेंट ऑक्यूपेशन रिक्वायर डिफरेंट क्वालिफिकेशन, स्किल, डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों की वजह से हर ऑक्यूपेशन आपका वेज रेट और वेज स्ट्रक्चर अलग लेके चलता है। अब जो आपका सुपरवाइज़र होता है और जो मैनेजर होता है उनके में डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें स्किल अलग रिक्वायर्ड होती है, उनकी नॉलेज अलग होती है, उनके क्वालिफिकेशंस अलग होते हैं, तो वो डिज़र्व करते हैं, वो फेयर होता है वहाँ पे वेज को डिफरेंट करना, डिफरेंशियल वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और वो डिफरेंशियल आएगा इंटर ऑक्यूपेशनल। और देखते हैं इंटर एरिया। अब एरिया वाइज मीन्स जियोग्राफिकल एरिया वाइज भी वेज में डिफरेंस हो सकता है। जब मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप जाके भी अपना काम करते हो, वहाँ पे आप अगर लेबरर हो, आप वहाँ के लेबर हो, तो आपके वेज में डिफरेंट आएगा इन कंपेयर टू आप छोटे से किसी गांव के वहाँ पे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो क्योंकि उस एरिया की, वहाँ पे मेट्रो सिटी की एरिया की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो हाई होती है, वहाँ डिमांड सप्लाई का कुछ और कॉन्सेप्ट चलता होता है कि वहाँ पे मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई वर्कर की कम है, या फिर वहाँ पे जो आपका एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू जो नॉर्मल सिटीज़ के एम्प्लॉयर हो तो उनके कंपेयर में। तो ये सारी जो रीज़न होती है वो आपकी वैलिडेट कर देती हैं कि जो अलग अलग एरिया में जो वेज डिफरेंस होता है वो एग्जिस्ट करता है। फिर आता है इंटरफर्म। अब फर्म में भी होता है, आप अगर मान लीजिए सेम एरिया के दो फर्म हैं ए एंड बी, तो ए वाले की भी जो एबिलिटी टू पे है वो ज़्यादा हो सकती है इन कंपेयर टू बी। मान लीजिए जो बी आपका फर्म है वो छोटा सा है, तो उसका भी हो सकता है ना कि वो थोड़ा कम पे करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, और जो ए है वो ज़्यादा करेगा, और ए में भी इसलिए भी ज़्यादा करेगा क्योंकि उसके पास बेस्ट एम्प्लॉय हैं उस एरिया की और बी के पास ना जाए, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होकर भी ये डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है। अराइज व्हेन द वर्कर इन द सेम ऑक्यूपेशन and in the same area but in different industry are paid a different wages। तो वही होता है, सेम ऑक्यूपेशन होता है, सेम एरिया होता है, बट आपका जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फर्म होता है वो डिफरेंट होता है और उसकी वजह से अब वेज में डिफरेंस आता है। इंटर सेक्टर, अब आपका सेक्टर ही चेंज हो रहा है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को कंपेयर कर रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर को कंपेयर कर रहे हो आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को, लाइक आपके इंडस्ट्री के वर्कर को, तो उन दोनों के वेज में तो सिंपल सी बात है डिफरेंस आएगा क्योंकि उनका सेक्टर ही चेंज है। वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हो सकता है, वो आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल हो सकता है, वो आपका मैनेजरियल और टेक्निकल हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसकी वजह से अगर कोई डिफरेंस आए तो वो इंटर सेक्टर होता है। अब इंटर रेशियल क्या होता है? अब जो रेसिस्ट होते हैं, लाइक हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप रेसिस्ट हो तो मतलब कलर की वजह से, आपके जो आपका स्किन टोन है उसकी वजह से अगर आपके उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वैसे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है, एशियन मार्केट में भी नहीं देखा जाता है। बट जब आप फॉरेन मार्केट की बात करते हो, जब आप यूएसए की बात करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेशियल डिफरेंस भी होता है कि आपको ब्लैक को कम पे किया जा रहा है, वाइट को ज़्यादा पे किया जा रहा है, तो रेसिस्ट वाले जो हो जाते हैं वो आपका हो जाता है इंटररेशियल। और इंटरसेक्सुअल डिफरेंशियल क्या होता है, जब किसी एक जेंडर को ज़्यादा पेमेंट मिल रही है दूसरे जेंडर से, ये मोस्टली होता है। अगर आप प्रैक्टिकल वे में बात करो, ये होता है, इवन हमारे इंडिया में एक्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, बट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये इवन फेयर है क्योंकि वहाँ पे वुमेन वर्क नहीं कर सकती, जैसे आपका कुछ मसल वर्क हो गया, कोई आपका ऐसा काम हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस काम है वो, तो वहाँ पे जो मेन होंगे उनको ज़्यादा पे किया जाए क्योंकि बहुत इंटेंस काम है। जैसे आप लोडिंग का ही काम मान लो, तो अगर मान लीजिए आयरन स्टील में लोडिंग करनी है, आयरन स्टील कंपनी में लोडिंग करनी है, तो वहाँ पे आप वुमेन को नहीं हायर करोगे ना, क्योंकि वो बहुत इंटेंस काम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसमें। अब ऐसा नहीं है वुमेन नहीं कर सकती, इसलिए नहीं करने देते क्योंकि उनकी हेल्थ को ज़्यादा इशू हो सकता है, तो इसलिए तो वहाँ पे जो मेंस काम करेंगे, वहाँ पे जो वर्कर काम करेंगे उनको शायद ज़्यादा पे किया जाए क्योंकि फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होगा, तो वो इंटरसेक्सुअल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे टाइप्स ऑफ वेजेस डिफरेंशियल। आई होप ये क्लियर होगा, छोटा सा टॉपिक था बट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे, तो आपको सारे जितनी भी टाइप्स होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। वैसे ये इजी टॉपिक था। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें ज्वाइन कर सकते हो और फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हो। थैंक यू।